हेलो एवरीवन। 2013 यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑर्गेनिम्स बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिम्स। मीन्स इनमें से कौन न सिर्फ फिजिकल स्पेस को डिस्क्राइब करता है बल्कि फंक्शनल रोल को भी डिस्क्राइब करता है एक ऑर्गेनिम्स का। आपके ऑप्शंस है इकोटोन, हैबिटेट, इकोलॉजिकल निश, होम रेंज। मैं अभी इसका आंसर अभी आपको नहीं दूंगा, लेकिन यदि आप एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप खुद इसका आंसर दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। द फर्स्ट वन इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म को मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था। इकोसिस्टम लिविंग बीइंग्स का नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन के कारण जो सिस्टम बनता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। लिविंग बींग्स के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन के कारण जो सिस्टम बनता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। एंड इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स इन कंजंक्शन विथ द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। इकोसिस्टम को हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल को ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है। और फिर आगे नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को भी दो पार्ट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल, नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स। ग्रासलैंड्स लाइक सवाना, स्कैपी, forests are of various types. India has 16 type of forests like equatorial forest, monsoon forest, tropical rainforest, deciduous forest, moist deciduous forest, dried deciduous forests, mountainous forest, mangrove forest, etc., etc., etc. And deserts are of two types, hot desert and cold desert, and India has both. The example of hot desert in India is Thar, and cold desert का एग्जाम्पल आपको लद्दाख है। अब एक्वाटिक की यदि बात करें तो एक्वाटिक के को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर। तो फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स होंगे स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स। ब्रैकिश वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ इज ए मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। तो खारे पानी और शुद्ध पानी का मिक्स ब्रैकिश वाटर है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एस्च्यूरीज, डेल्टाज, मैनग्रोव, लैगून्स, एट्सेट्रा। एस्च्यूरीज किसको कहते हैं? एस्च्यूरीज जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है उस नदी के मुहाने को एस्च्यूरीज कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज साल्ट वाटर। साल्ट वाटर का एग्जांपल हो जाएगा सी, ओशियंस। अब आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पे। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को भी ठीक नेचुरल इकोसिस्टम की तरह दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल्स हो जाएंगे पार्क्स, गार्डन्स, फार्म्स, और एक्वाटिक के एग्जांपल्स हो जाएंगे एक्वारियम्स, वेल, कैनाल्स, एक्वाकल्चर, साल्ट पैंस, एट्सेट्रा। हैबिटेट को मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था। हैबिटेट मीन्स आवास। हैबिटेट को कॉमन लैंग्वेज में हाउस कह सकते हैं, लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड इफ वी टॉक अबाउट निश, तो निश इज द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म in an ecosystem. Every organism has a particular function to perform in the ecosystem, and that functional role describes the niche. Means, let's say एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया ये ट्री है, ये कोई ट्री हो गया, ये ट्री हो गया। अब इस ट्री में यदि यहाँ कोई चिड़िया नेस्ट बना के रहती है तो ये ट्री उसका हैबिटेट तो है, लेकिन ये प्लेस जहाँ पर वो बना के रहती है वो उसका निश हो गया। मान लिया कि कोई इसमें होल बना के कोई चिड़िया रहती है, तो ये होल उस चिड़िया का रहे, मतलब ये दिस ट्री इज द हैबिटेट ऑफ बोथ द बर्ड्स, बट देयर निशेस आर दीज एंड दीज। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड। मैं इसी तरह आपके लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काम के किस्से लाता रहूँगा। धन्यवाद।